Hello. Next chapter we are going to start is organizing. ठीक है. We are already done with first 4 chapters, right? Nature of management, principles of management, then उसके बाद business environment and planning. So next chapter है that is organizing. सबसे पहले देखते हैं organizing क्या होता है. ठीक है. Organizing क्या है? It is basically हम क्या if we look from the viewpoint of a business, from an organization, क्या करते हैं organizing में? They basically arrange the resources. ठीक है. They arrange the resources, they define the relationship that who will be answerable to whom, and the duties are assigned at different positions. So देखो पहला स्टेप था प्लानिंग में डिसाइड हो गया कि हमने क्या करना है, कैसे करना है. नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग. सो अब जो प्लान्स बने हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स बने हैं, उनको अचीव करने के लिए रिसोर्सेज एक्यूमुलेट किए जाते हैं. सो ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहली चीज़ क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड. पहले सारी एक्टिविटीज़ को लिस्ट कर लेते हैं कि क्या क्या काम करना है. ठीक है. जैसे अकाउंट्स के लिए कोई चाहिए, मार्केटिंग के लिए, एचआर के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं. देन इन एक्टिविटीज़ को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, तो ग्रुपिंग हो जाती है वर्क की. ठीक है. जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं उनको एक एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं. देन आता है सेकेंड इज़ असाइनिंग ड्यूटीज़ टू जॉब पोजिशंस. सो जो डिफरेंट पोजिशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, हर पोजीशन पे ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं कि किसका क्या रोल होगा और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी. एंड देन थर्ड आ गया इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप्स. सो जो ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशंस हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप डिफ़ाइन किया जाता है कि कौन सुपीरियर है और कौन सबॉर्डिनेट है, कौन ऊपर है और कौन नीचे उसके काम कर रहा है. तो मतलब बॉस कौन है और नीचे सबॉर्डिनेट कौन है. सो हु विल बी आंसरेबल टू whom. ठीक. कौन किसको आंसरेबल होगा, कौन किससे इंस्ट्रक्शंस लेगा. तो ये पोजीशंस में रिलेशनशिप डिफाइन हो जाता है, तो एक तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा. सो जैसे लाइक आई सेड कि पहले टॉप मैनेजमेंट आ गया, देन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, देन उसमें ब्रांच मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, क्लर्क्स, इस तरह से एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाता है. तो इट बिकम्स क्लियर कि किस पोजीशन पे किसको कितनी अथॉरिटी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. सो आई हैव डिवाइडेड द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इनटू 3 पार्ट्स. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, assigning duties to job positions, and establishing relationships. And why is this done? ये जो activities हैं इनको हम क्यों कर रहे हैं? The only reason is to achieve the organization's goals. The only purpose is to achieve or to accomplish the organization's objectives. ठीक है. तो ये आ गया organizing process. Organizing definition. नेक्स्ट आता है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. सो सबसे पहला काम क्या किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. पहले मेन एक्टिविटीज़ डिफाइन कर देते हैं कि एचआर का काम है, मार्केटिंग का है, इसका प्रोडक्शन का वर्क है. सो मेन एक्टिविटीज़ डिफाइन की. देन उनके आगे सब एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन की जाती हैं. फाइनेंस में अकाउंट्स मेंटेन करना है, कैश फ्लो देखना है, कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, मार्केटिंग में कोई सेल्स देख रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट देख रहा है. तो इस तरह से फर्दर सब डिविज़न हो जाता है एक्टिविटीज़ का. सो फर्स्ट आ गया आइडेंटिफिकेशन एंड देन डिविज़न ऑफ वर्क. देन जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं दे आर पुट अंडर वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. तो सेकेंड आ गया डिपार्टमेंटलाइजेशन. एक जैसी एक्टिविटीज़ को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डाल देते हैं. सो इट बिकम्स ईजी टू सुपरवाइज एंड मेक श्योर कि वर्क जो है प्रॉपरली कंडक्ट हो जाए. तो जितनी भी एक्टिविटीज़ फाइनेंस रिलेटेड है वो फाइनेंस में आ गई, फाइनेंस डिपार्टमेंट में. मार्केटिंग वाली मार्केटिंग में आ गई. ठीक है. तो पहले में मेन
एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई की, देन उनके आगे सब एक्टिविटीज़ देखी क्या क्या काम करना है, देन सिमिलर एक्टिविटीज़ को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में डाल दिया। थर्ड आ गया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, दैट इज़ रोल्स डिफाइन किए जाते हैं, डिफरेंट पोजीशन पे क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो असाइन होती हैं। एंड देन लास्ट आ गया इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, दैट मीन्स हु विल बी आंसरेबल टू whom, इस्टेब्लिशिंग सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। आपने लिखना है कि इसमें सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप डिफाइन किया जाता है एंड ये बताते हैं कि हु विल बी आंसरेबल टू whom, बॉस कौन है, किससे इंस्ट्रक्शंस लेने हैं, और नीचे सबॉर्डिनेट्स कौन कौन है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो वाई इज़ ऑर्गेनाइजिंग इम्पॉर्टेंट, वाई आर वी टेकिंग सो मच एफर्ट्स, इतना सारा प्रोसेस क्यों फॉलो कर रहे हैं, रीज़न क्या है। सो व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट आ गया बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजिंग होगी तो हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। ऑर्गेनाइजिंग होने से हर किसी को अपनी ड्यूटीज़ एंड रोल्स क्लियर होते हैं। ठीक है, सो जब एम्प्लॉई बार बार सेम नेचर का वर्क करता है तो दैट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जब एक ही नेचर का वर्क बार बार किया जाता है तो दैट ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन एंड ऑटोमेटिकली उससे क्या होगा कि वर्कलोड जो है, क्योंकि प्रॉपरली डिवाइड किया गया है वर्क, देयर इज़ प्रॉपर डिविजन ऑफ वर्क, सो ऑटोमेटिकली वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। व्हेन देयर इज़ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स, जब जॉब्स को सिस्टमैटिकली एलोकेट किया जाता है तो दैट रिड्यूसेस द वर्कलोड एंड इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी, सो देयरफॉर इट ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। है ना, अच्छे से वर्क डिवाइड किया हुआ है, एवरीवन इज़ क्लियर अबाउट देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो सेकेंड आ गया क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। ऑर्गेनाइजिंग डिफाइंस कि हु विल रिपोर्ट टू whom, हु विल बी आंसरेबल टू whom। सो वर्किंग रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी आ जाती है कि हमने किससे इंस्ट्रक्शंस लेने हैं, किसको हमने आंसर करना है एंड नीचे हम किन किन से काम करवा सकते हैं। थर्ड आ गया इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जब क्लियर डिस्क्रिप्शन दी जाती है जॉब्स की कि हर पोजीशन पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या रोल्स हैं, कौन किसको आंसरेबल होगा, तो दैट ब्रिंग्स इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट बिकम्स ईजी टू मैनेज द एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। ठीक है, मैनेज करना ईजी हो जाता है बिकॉज क्लैरिटी होती है। ठीक है, क्लैरिटी है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप उसी बंदे से पूछोगे कि ये काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कि अच्छे से मैनेज किया जा रहा है वर्क को, एडमिनिस्टर किया जा रहा है, नज़र रखी जा रही है काम पे। तो जब आपको एज अ मैनेजर पता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्टिकुलर पर्सन की है, तो आप उसी से पूछोगे कि काम हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, देन आ गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो अगेन ऑर्गेनाइजिंग है, वेल डिफाइंड है सब कुछ, तो क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, काम की डुप्लीकेशन नहीं होती, राइट। सो ऑटोमेटिकली वेस्टेजेस कम हो जाती हैं एंड वेस्टेजेस कम होने से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते। नंबर 5 आ गया डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, ठीक है, जब ऑर्गेनाइजिंग में वर्क डेलीगेट किया जाता है सबॉर्डिनेट्स को, दैट इज़ मैनेजर जो हैं अपने डेली रूटीन का वर्क आगे हैंड ओवर कर देते हैं सबॉर्डिनेट्स को, बिकॉज देन दे कैन फोकस ऑन अदर इम्पॉर्टेंट इश्यूज़।
तो दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल. ऑर्गेनाइजिंग का एक पार्ट है डेलीगेशन. डेलीगेशन मतलब आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो लेसर इम्पॉर्टेंस की हैं वो आप अपने नीचे सबॉर्डिनेट से काम करवा सकते हो, एंड दैट गिव्स यू मोर टाइम टू फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़. ठीक है, एज अ मैनेजर यू कैन फोकस ऑन अदर इम्पॉर्टेंट इश्यूज़. So when these activities are delegated to the subordinates, that leads to development of the personnel. They gain experience from these activities, they learn from these activities, and that leads to their development. Next आ गया adaptation to change. With the help of organizing, जो structure, जो basically organization structure है, it can be easily modified according to the changes in business environment. ठीक है, देखो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, तो उसमें क्या होता है, किसी भी तरह के चेंजेस से वो डरते नहीं हैं. उन्हें पता है कि ये प्रॉब्लम आई है और इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से हमने इसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो they know how to adjust themselves according to the changes in the business environment. So they can easily adapt to changes. And last आ गया expansion and growth. Expansion and growth. So when the jobs are clearly defined, working relationships defined हैं, तो it becomes easy to add more departments, more job positions. ठीक है, आप और ज़्यादा एक्टिविटीज़ ऐड ऑन कर सकते हो, बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो, बिकॉज देयर इज़ क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स. सबको पता है उनका क्या रोल है, क्या ड्यूटीज़ हैं, तो ईज़िली नई पोजीशंस, नए डिपार्टमेंट्स, नए प्रोडक्ट जो हैं, प्रोडक्ट लाइन्स कैन बी एडेड टू द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इट इज़ ईजी टू expand and grow the organization. I hope these points are clear to you. Okay.